हेलो एवरीवन। आज का कॉन्सेप्ट है, अगर भी अपने क्वेश्चन में एसेट्स दी हो, एसेट्स का मतलब है गुड्स के अलावा, स्टॉक के अलावा आपने कोई बिल्डिंग खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, जिसका पर्पज़ आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी के लिए है, उनकी एंट्री कैसे पास करनी है। इस एंट्रीज में बच्चों आपके लिए आईजीएसटी और सीजीएसटी का भी है कि आपने आईजीएसटी और सीजीएसटी पास कैसे करनी है। लेकिन एक नोट लिखा हुआ है, नोट में क्या लिखा है कि अगर क्वेश्चन में बिल्डिंग खरीदी है कोई, ओके, बिल्डिंग रेडीमेड बिल्डिंग खरीदी है, या कोई मशीनरी के ऊपर कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाए हैं, उसके ऊपर ना तो आईजीएसटी लगेगा ना ही जीएसटी लगेगा। ओके, तो हम जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। ये आपके पास अलग अलग डेट की ट्रांजैक्शन दी हुई है। जैसे 1 मई की है जो ये ट्रांजैक्शन है, ये राघव ट्रेडर दिल्ली की है। राघव ट्रेडर है कोई दिल्ली का, उसने अपनी बुक्स ऑफ एंट्री अकाउंट्स में एंट्रीज पास करनी है। तो अगर दिल्ली से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है, अगर राघव ने दिल्ली में से ही कोई फर्नीचर खरीदा है, कोई एसेट्स खरीदी है या सेल की है, उसके ऊपर तो लगेगा जीएसटी। और अगर दिल्ली के बाहर किसी और स्टेट में कोई फर्नीचर खरीदा बेचा है या कोई एसेट्स खरीदी बेची है, उसके ऊपर लगेगा आईजीएसटी। ओके, तो मई 1 की ट्रांजैक्शन है, परचेज बिल्डिंग एंड इशू चेक। यहाँ पे आपके पास क्या है यार, आपने देखना है जितनी भी ट्रांजैक्शन है, हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 अकाउंट होंगे आपके, एक डेबिट एक क्रेडिट। जो एसेट्स इंक्रीज हुई है वो डेबिट आएगा, अगर कोई चीज़ डिक्रीज हुई है, कोई एसेट डिक्रीज हुई है, उसको क्रेडिट लिखना है। ओके, जैसे इस एंट्री में आपके पास कम से कम 2 अकाउंट कौन से हैं, एक जो आ गया बिल्डिंग हमारे पास आ गई, वो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और बिल्डिंग आने के लिए गया क्या है, हमारा चेक गया है, बैंक बैलेंस रिड्यूस हुआ है। ओके, तो जो चीज़ हमारी रिड्यूस होगी, जो एसेट्स रिड्यूस होगी, उसको हमने क्या लिखना है, क्रेडिट। ओके, इसके ऊपर क्योंकि बिल्डिंग की परचेजिंग के टाइम कोई जीएसटी नहीं था, तो ये एंट्री क्या आ गई अपनी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो, एक एसेट्स इंक्रीज होगी, एक एसेट डिक्रीज होगी। जो एसेट इंक्रीज हुई है उसको डेबिट लिखना, जो एसेट डिक्रीज हुई है उसको क्रेडिट करना, नीचे इनकी नरेशन लिखनी। नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन कौन सी है, परचेज मशीनरी फ्रॉम रामसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट। जो चंडीगढ़, देखो रामसन हमारा क्रेडिटर्स है, जिससे हमने मशीनरी ली है वो चंडीगढ़ से है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट दिल्ली ट्रेडर्स की बननी है, तो दिल्ली और चंडीगढ़ अलग अलग स्टेट हो गया। ठीक है, इसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। तो इसमें हमारे पास, इस एंट्री में हमारे पास आया क्या है, मशीनरी। मशीनरी का अकाउंट डेबिट कर दो विद उसकी जितनी कॉस्ट है, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट है। मशीनरी के ऊपर जो आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि मशीनरी हमारा एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर जितना भी आपका आईजीएसटी लगा वो इनपुट आएगा, ये भी खर्चा हो गया, इसकी नेचर भी डेबिट है। हमेशा एसेट्स, अगर एसेट्स इंक्रीज है और खर्चा हुआ है, उनकी नेचर डेबिट होती है, इसीलिए इनको डेबिट लिख दिया। आईजीएसटी 24,000 आया, कैसे 24,000 आया, 2 लाख के ऊपर 12%, ये 24,000 आ गया। ये आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 24,000 रुपया, और दोनों का हमने रामसन को कितनी पेमेंट देनी थी, 2,24,000। तो ये गया अपना टू रामसन चंडीगढ़। यहाँ पे हमने टू रामसन चंडीगढ़ ये नाम क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारा क्रेडिटर है, इसको अभी पेमेंट नहीं दी। अगर क्रेडिटर हमारा इंक्रीज हो जाए, ये क्रेडिटर है लायबिलिटी, अगर क्रेडिटर या लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो टू रामसन चंडीगढ़। ओके, इसके साथ इसकी नरेशन लिख देना कि क्या रीज़न है एंट्री का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप देखिए, बाउट फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर दिल्ली फॉर रुपीज़ कैश बाई कैश। ओके, तो हमने दिल्ली के कोई ट्रेडर है, उससे फर्नीचर खरीदा है कैश का। तो दिल्ली और दिल्ली ये सेम स्टेट होगी, इसके ऊपर लगेगा जीएसटी। पहले आप इसका जीएसटी निकाल लो, कितना आएगा, 10,000 के ऊपर 12%, 1200 आ गया। जो 1200 आएगा उसकी अपनी 2 कैटेगरीज बनानी है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब ये देखो एंट्री पड़ी है क्या, देखो सबसे पहले जो चीज़ आई उसका अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एसेट्स इंक्रीज होगी, डेबिट आ गया। 10,000 के ऊपर 12% लग गया, वो 600 सीजीएसटी, 600 एसजीएसटी, क्योंकि ये खर्चा हो गया इसीलिए इनका अकाउंट भी डेबिट हो गया। अब हमने कितना कैश दे दिया, इसका टोटल अमाउंट कैश दे दिया, कितना आ गया, 11,200, ये कैश पेमेंट कर दी। एक एसेट डिक्रीज हो गई, कैश डिक्रीज हो गया, इसीलिए टू कैश अकाउंट कर दिया। ओके, नीचे नरेशन लिखी है। नेक्स्ट क्या है,
बाउट कंप्यूटर फ्रॉम HP ट्रेडर नोएडा एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनेट ट्रांसफर। ये भी हमने चेक द्वारा पेमेंट कर दी, बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया। ओके, ये देखो आप ध्यान से ये देखो, जो ये हमारा ट्रेडर है जिससे कंप्यूटर खरीदा है वो नोएडा का है और ये दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के राघव ने ट्रेडर HP से गुड्स खरीद ली, गुड्स का मतलब कंप्यूटर खरीद लिया। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेट आ गया, डिफरेंट यूपी, क्योंकि जो नोएडा है वो यूपी में है, ये स्टेट अलग अलग आ गई। अगर अलग अलग स्टेट से ट्रांजेक्शन की है तो उसके ऊपर लगेगा IGST। ओके, तो एंट्री देखो क्या है इसकी एंट्री। सबसे पहले जो चीज़ आई है हमारे पास को उसको डेबिट कर दो। कंप्यूटर आया, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। ओके, कितना रुपीज़ उसकी जो 50,000 है। अब 50,000 के ऊपर 12% कितना आ गया 6,000। ये है IGST क्योंकि डिफरेंट स्टेट का केस था। तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 6,000 और पेमेंट हमने कर दी, चेक द्वारा पेमेंट कर दी या बैंक द्वारा रिड्यूस हो गया हमारी अमाउंट, तो टू बैंक अकाउंट 56,000। नीचे इसकी नरेशन दे रखी है, साफ साफ लिखा है जो चीज़ आपने जो अपनी ली है गुड्स, स्टॉक लिया मीन्स कंप्यूटर लिया है और जितना भी IGST लगा है। नेक्स्ट क्या है, पेड वेजेस इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीनरी। देखो जो हमने वेजेस दी है वो मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए दी है, क्योंकि मशीनरी की इंस्टॉलेशन के ऊपर नीचे फुट नोट में दिया है कोई भी GST या IGST नहीं है, तो इसकी सिंपल एंट्री होगी। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी आपने इंस्टॉलेशन के चार्जेस देने हैं, चाहे बिल्डिंग के ऊपर चाहे मशीनरी के ऊपर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और वो उसी अकाउंट में ऐड होगा। ये मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए चार्जेस दिए हैं ना, तो ये मशीनरी के अकाउंट में ही डेबिट होगा, क्योंकि उसके ऊपर IGST कुछ नहीं है। तो सिर्फ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पेमेंट हमने कैश द्वारा कर दी, रिड्यूस कैश हो गया, तो टू कैश अकाउंट ₹2500 सेम अमाउंट से ये डेबिट क्रेडिट होना चाहिए। नेक्स्ट एंट्री क्या है, देखिए, ब्रिक्स सीमेंट एक्सेट्रा फॉर ₹1,50,000 एंड टिम्बर फॉर ₹2 lakh परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। पेमेंट वाज मेड बाय चेक, इनपुट GST इज नॉट अलाउड। तो आप ये एंट्री ध्यान से देखो, इस एंट्री में बोला है कि जो दिल्ली ट्रेडर राघव है उसने जो भी सामान लिया है, ब्रिक सीमेंट और टिम्बर लिया है, वो उसने बिल्डिंग बनाने के लिए लिया है। लेकिन बच्चों ठीक है, ये जो भी अमाउंट है ये हमारा बिल्डिंग अकाउंट में ऐड होगा, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। ये 3,50,000 रुपया बिल्डिंग में ऐड होगा। बट जब मैंने, मान लो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जब मैंने ब्रिक्स सीमेंट और जो टिम्बर लिया है, रॉ मटेरियल लिया है, उस वक्त तो मैंने उस वक्त तो मैंने GST दिया होगा ना, GST दिया है। लेकिन ये दिखाना नहीं है, क्योंकि नीचे फुट नोट में लिखा है कि बिल्डिंग के ऊपर कोई GST नहीं है। ये क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट बिल्डिंग नहीं ली, लेकिन इन इस एक्टिविटीज़ के दौरान मैंने GST पे किया है, तो इसमें बिल्डिंग में GST की अकाउंट इंक्लूड होगी। ओके, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। 1,50,000 की मेरी सीमेंट और ब्रिक्स था और 2 लाख का था टिम्बर, सारा कितना होगा 3,50,000। 3,50,000 के ऊपर 12% GST हो गया। ओके, वो हो गया मेरा 42,000। तो 3,50,000 प्लस 42,000 टोटल अमाउंट होगी 3,92,000। ये सारा हमने बिल्डिंग में दिखाना है। इनपुट GST, इनपुट CGST और इनपुट SGST अलग नहीं दिखाना, क्योंकि बिल्डिंग में हमें नोट में लिखा है बिल्डिंग में किसी की तरह का GST नहीं अप्लाई होगा। तो पेमेंट मैंने क्या कर दी, चेक द्वारा कर दी, इसीलिए रिड्यूस क्या हो गया मेरा बैंक बैलेंस, तो लिख दिया टू बैंक अकाउंट। इट्स ओके। तो इस एंट्री से हमें सीखने को क्या मिला है कि अगर ट्रेडर ने गुड्स के अलावा कोई भी एसेट्स खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, बिल्डिंग या फर्नीचर, तो वो उसके नेम से एंट्री आएगी। अगर उसके ऊपर कोई भी GST है इन द टर्म ऑफ CGST और SGST, वो इनपुट होगा, क्योंकि वो भी खर्चा हो गया। अगर आउट ऑफ स्टेट है तो IGST लिव्ड होगा, वो इनपुट IGST होगा। इट्स ओके। तो इसी तरह की आगे की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय निशु मैडम।